हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर में जब हम स्टडी कर रहे थे तो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी हुई बहुत ही फेमस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। पोएम जिसका टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इट मीन्स इस पोएम के अंदर जो कोई व्यक्ति है या इस पोएम का जो कैरेक्टर है या हम उसे कह सकते हैं कि पोएम का जो यहाँ नैरेटर है, पोइट है, वो अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में बताता है कि किस प्रकार से वो अपनी एक लिमिटेड एज में जब वो अपने राइटिंग वर्क्स में बहुत ऊपर जा सकता था उस समय उसे ब्लाइंड से सफरिंग करना होता है और फिर वो अपनी राइटिंग को या अपने वर्क्स को कैसे दुनिया के सामने प्रेजेंट करता है, ये उसने बताया। ठीक है, तो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी हुई बहुत ही अम्यूजिंग और बहुत ही एक ट्रेजिक जो हम कह सकते हैं वो एक प्रकार की ये पोएम है। जॉन मिल्टन के बारे में यदि हम बात करें तो इनका जो जन्म था वो 9 दिसंबर 1608 को हुआ। 9 दिसंबर 1608 को जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था और ओनली 42 इयर्स एज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 42 इयर्स एज में ये क्या हो चुके थे, ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए। ध्यान दीजिए, ये वो समय था भाई 42 इयर्स वाली एज जब वो अपनी लिटरेचर के लिए सबसे बेहतरीन जो राइटिंग्स थी या जो सबसे बेहतरीन पोएम्स थी उनका क्रिएशन कर रहे थे। और उस समय इनके साथ क्या होता है, इन द एज ऑफ 42 इयर्स ये पूर्णतः अंधे हो जाते हैं, है ना। तो ये एक प्रकार से हम कहें कि जिस समय ये सबसे बेहतर अपना प्रेजेंटेशन लिटरेचर को देना चाह रहे थे उस समय पूर्णतः अंधे हो गए। फिर इन्होंने अपनी बेटी या अपने रिलेटिव्स जो भी थे उनकी मदद से लिखना और पढ़ना शुरू किया और इससे पहले अपनी ब्लाइंडनेस से पहले जो इनकी राइटिंग्स थी उसके लिए इतने पॉपुलर नहीं हुए जितना कि ये पॉपुलर हुए बाद में, जब ब्लाइंडनेस के बाद में इन्होंने जो अपनी राइटिंग्स लिखी हैं उसके लिए, जिसमें से एक बहुत फेमस पोएम तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस। एक और इनकी बहुत ही फेमस रचना है पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही एक प्रकार से फेमस राइटिंग थी पैराडाइज लॉस्ट। तो दोनों के बारे में हम यहाँ जान चुके हैं। एक तो कौन सी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये भी इन्होंने अपने ब्लाइंडनेस के बाद लिखी थी और पैराडाइज लॉस्ट भी इनके ब्लाइंडनेस के बाद में लिखी गई है ना। इन ओनली एज ऑफ 42 इयर्स ही वाज फुल्ली ब्लाइंडेड। ठीक है, और इनका जन्म देख लिया। इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 8 नवंबर 1670। ठीक है, 1674 को यहाँ इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि ये वो समय था तब तक जो ब्रेल लिपि है ना, ब्रेल लिपि जो ब्लाइंड लोग हैं उनको लिखने पढ़ने में सहायता करती है। वर्तमान समय में ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ब्लाइंड पर्सन के लिए। इससे वो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, कोई बात लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन उस समय जो ब्रेल लिपि इसका इनोवेशन नहीं हुआ था, इसका आविष्कार नहीं हुआ था। तो इसका मतलब बिना ब्रेल लिपि की हेल्प के उन्होंने बहुत ही फेमस लिटरेचर को लिखा था। तो ये जॉन मिल्टन की बहुत ही फेमस पोएम है जिसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार से वो अपनी ब्लाइंडनेस से सफर करते हैं या जूझते। पोएम को स्टार्ट करने से पहले इसका जो एक थीम है वो हम समझना चाहेंगे कि इस पोएम के अंदर एक्चुअल में क्या होता है। जॉन मिल्टन ये बताते हैं कि जिस प्रकार से ये संसार है, ये दुनिया है, उसके अंदर आपको किसी ना किसी प्रकार का टैलेंट जरूर दिया जाता है, लेकिन उसका जो लेवल है वो हो सकता है वही टैलेंट किसी दूसरे आदमी में बहुत ज्यादा हो। ठीक है, किसी आदमी में वो टैलेंट मीडियम हो या किसी में वो बहुत ही कम हो।
एग्जाम्पल के लिए ब्रेन सभी के माइंड में होता है, ठीक है। अब क्लास में है, स्टडी कर रहे हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या क्लासमेट्स हैं, सभी के पास ब्रेन है, लेकिन उसका जो लेवल है वो अलग अलग डिवाइड का होता है, ठीक है। किसी का जो माइंड है वो बहुत तेज होता है, शार्प होता है, किसी का थोड़ा सा मीडियम होता है, किसी का बहुत ही लोवेस्ट होता है। लेकिन कभी भी हमें ये रियलाइज नहीं करना चाहिए कि हमारा जो माइंड है, उसकी जो कैपेसिटी है, जो ईश्वर ने हमें वो बुद्धि प्रदान की है, उसके हिसाब से हम अपने आप को डिवाइड करें। नहीं, अगर आपके पास बहुत ज्यादा किसी चीज को कैच करने की पावर है, इट मीन्स आप उस प्रकार का ही कोई काम कीजिए। और मान लीजिए आपके पास बहुत कम पावर है किसी चीज को एक बार में समझने की, एक बार में सीख लेने की, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई काम करना चाहिए। लेकिन ये मतलब कतई नहीं है कि अगर आपकी पावर कम है तो आप कुछ भी ना करें। ये जो मैसेज है ये पोएम के अंदर है। जब हम पोएम को एक बार लार्जली पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम इसको बिल्कुल क्लियरली समझेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर जॉन मिल्टन क्या बताना चाहते हैं। जो इसका बैकग्राउंड था वो फुली आप तैयार कर चुके हैं, उसको आप पढ़ने के बाद में समझ चुके हैं कि वो केवल इस दुनिया में लोगों को ये बताना चाहते थे कि आपके अंदर का टैलेंट कभी ज्यादा कम या उससे और मीडियम हो सकता है, लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपना वर्क करना चाहिए। आइए अब इसको शुरू करते हैं। उन्होंने कहा, फर्स्ट लाइन है कि when I consider how my life is spent, इरे half my days in the dark world and world। देखिए यह वर्ड यूज किया है इरे। इस इरे का जो मतलब है वो होता है बिफोर, ठीक है। बिफोर का मतलब क्या है, के पहले, ठीक है। इन्होंने कहा कि when I consider how my life is spent, इरे half my days in the dark world and world। ये क्या कहा, इरे half my days। इरे हाफ माई डेज का मतलब यहां पर पोइट बताता है कि मेरी जीवन के जो उम्र है या मेरी जिंदगी का जो एक समय है उसके लगभग आधे दिन, इरे का मतलब बिफोर, हाफ माई डेज, आधे दिन जो मैं क्या कर चुका हूं, बिता चुका हूं। तो लगभग बात कर रहे हैं उनका 42 ईयर्स ओल्ड में। तो एक कॉमन पर्सन, या हम एक बात कॉमनली करें तो एक जो ह्यूमन लिविंग एज है वो 70, 75, 80 ये डिसाइड की गई है। अब पहले 100 थी लेकिन अब 70-75 बहुत है। तो यहाँ पर जो 70, 75, 80 की उम्र है उसके वो आधे जो समय है उसको बिता चुके हैं, क्योंकि 42 ईयर्स एज में इसको लिख रहे हैं, ठीक है। नरेटर खुद के लिए लिख रहा है, ध्यान रखिएगा। वो कहता है कि when I consider how my life is spent, कंसीडर का मतलब होता है समझना, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना या बिताना, लेकिन यहाँ पर है गुजार देना। कि when I consider how my life is spent, इरे half my days, कि जब मैं ये समझ पाया या जब मुझे इस बात का पता चला कि किस प्रकार से मैंने मेरे आधे जीवन की रोशनी को बिता दिया है। लाइट इज स्पेंट, रोशनी को बिताने का मतलब किस प्रकार से जब मैं अपनी आधी उम्र में देख सकता था। आधी उम्र क्या हो गई, 42। क्यों कहा आधी उम्र, क्योंकि एक कॉमन पीपल को 80-75 ईयर्स तक ही लिविंग पीरियड उसका डिसाइड किया गया है। तो उन्होंने कहा कि लगता है मैंने लगभग मेरे जीवन की आधी उम्र को जी लिया है और उस जीवन में मैंने मेरी रोशनी को खर्च कर दिया। इसलिए कहा ना, when I consider how my life is spent in a half my days, उन्होंने कहा कि जब मैं मेरे जीवन के आधे वर्ष बिता चुका हूं और मैं अब इस बात को समझ पाया हूं या इस बात को सीख पाया हूं कि मैंने किस प्रकार से मेरी रोशनी के समय को बिता दिया। लेकिन इन ए डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, लेकिन अब जो मेरे सामने संसार है वो क्या हो गया है, डार्क हो गया है, बिल्कुल अंधेरा छा गया है उस संसार पर। और वाइट का मतलब वैसे होता है विशाल, लेकिन अब ब्लाइंडनेस के बाद मैं कहीं भी कितना भी दूर देखना चाहूं मुझे तो चारों तरफ मेरी पूरी दुनिया में केवल क्या दिखाई देता है, केवल अंधेरा दिखाई देता है। इसलिए कहा कि मेरे लिए दुनिया अब अंधेरे में सिमट कर रह गई है। मैं अब कहीं भी कितना भी नजदीक या पास दूर कुछ भी देखना चाहूं मुझे केवल अंधेरा ही दिखाई देता है, क्योंकि रोशनी के दिनों को तो मैंने क्या कर दिया, पहले ही बिता। इसलिए कहा when I consider how my life is spent, half my days in this dark world,
उन्होंने कहा कि जब मैं जीवन के लगभग आधे वर्षों को रोशनी के साथ खर्च कर चुका हूं, लेकिन आज का संसार मेरे लिए बिल्कुल अंधेरे में है, बिल्कुल काला है और पूरी तरीके से चारों तरफ मुझे डार्कनेस दिखाई। ठीक है, आप कहा एंड दैट वन टैलेंट विच इज दैट टू हाइड लॉस्ट विद मी यूजलेस। देखिए यहां पर एक बहुत ही रिलीजियस मैसेज है पोएम में। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम इस पोएम को एक जो इसमें रिलीजियस मैसेज है उसके बारे में एक बार स्टडी करेंगे। जो वो स्टोरी इस पोएम के साथ रिलेट हो रही है, जब आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में पोएम कहना क्या चाहता है। तो उन्होंने कहा एंड दैट वन टैलेंट व्हिच इज दैट टू हाइड लॉस्ट विद मी यूजलेस। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर का टैलेंट क्या था क्या नहीं था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्या हुआ है कि ये जो है पोयम, ये ऐसा माना जाता है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो बाइबल को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, बाइबल में ये लिखा भी गया है, बाइबल में ये बताया भी गया है कि आपका जो जीवन है वो आपको इसके लिए मिला है कि जितना टैलेंट आपके पास है आप उसका सही से यूज करें। जैसे कि वहाँ एक स्टोरी का जिक्र होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ध्यान देना इसके बारे में। मैथ्यू 25 करके बाइबल में एक टाइटल है जहां एक स्टोरी है द पैरेबल ऑफ बैग्स ऑफ गोल्ड। देखिए मैथ्यू 25 बाइबल का एक चैप्टर है, वहां पर एक स्टोरी है द पैरेबल ऑफ द बैग्स ऑफ गोल्ड। कोई गोल्ड के बैग हैं उनके बारे में एक स्टोरी क्रिएट की गई। देखिए वो मैसेज एक स्टोरी है, किस प्रकार से लोगों को क्या शिक्षा देती है, क्या मॉरल देती है, वो हम पढ़ते हैं कि मैथ्यू 25 के अंदर होता क्या है कि गोल्ड कह लीजिए या हम ऐसा कह स्टोरी को समझेंगे कि कोई एक धनी व्यक्ति था, लॉर्ड था। ठीक है, तो एक धनी व्यक्ति था, एक लॉर्ड था और उसके 3 सर्वेंट थे। ओके, अब वो जो धनी व्यक्ति था वो बहुत पैसे वाला था। वो एक दिन डिसाइड करता है कि उसे इस शहर को छोड़कर कहीं बाहर जाना है कुछ समय के लिए, मीन्स 8-10 साल 20 साल की थोड़ा एक लिमिटेड पीरियड था, उतने समय के लिए वो बाहर जाना चाहता था। जो वो बड़ा शाहूकार था, सेठ था, उसने डिसाइड किया और उसके वहां पर 3 नौकर थे, तीनों को बुलाया। तीनों को बुलाने के बाद उसने पहले नौकर को बुलाया और उसे 5 बैग गोल्ड के दे दिए और कहा कि इसे ले जाओ, अब मैं जब आऊंगा जब मुझे तुम इसे रिटर्न कर। दूसरे वाले को बुलाया, उसे कहा कि ये लो तुम ये 2 बैग गोल्ड के ले जाओ और तुम भी, मैं आऊं जब इसे रिटर्न कर देना। फिर तीसरे वाले को बुलाया, उसे 1 बैग गोल्ड का दे दिया और कहा कि वही सेम प्रोसेस कि मैं आऊंगा जब मुझे इसे रिटर्न कर देना। और इस प्रकार से वो वहां से चला गया। अब होता क्या है स्टोरी में, वो लगभग 10 साल के बाद, स्टोरी के अंदर बताते हैं 10 साल के बाद वो लॉर्ड था वो वापस अपने शहर में रिटर्न होता है। और रिटर्न होने के बाद में उसने सबसे पहले क्या किया, उन तीनों सर्वेंट्स को कॉल किया कि भाई आ जाइए, उनको बुलावा भेजा। तो जो पहले नंबर पर सर्वेंट्स था जिसको 5 बैग्स ऑफ गोल्ड दिए थे, उसने कहा कि बताओ लाओ मेरा गोल्ड कहाँ है। तो वो 10 बैग लेकर आता है। वो कहता है कि लीजिए सेठ जी आपके 10 बैग हैं। उसने कहा वेरी गुड, तुमने क्या किया इनका? उसने कहा कि मैंने इन गोल्ड के बैग्स को किसी बैंकर्स को दे दिया, इससे जो ब्याज आता रहा उससे ये मेरे पास क्या होते गए, बढ़ते चले गए और 5 से अब ये कितने हो गए हैं, 10 हो गए। उसने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हारे लिए और कुछ अच्छा प्लान सोचता हूँ। फिर उसने दूसरे वाले को बुलाया कि आओ भाई तुम बताओ तुमने क्या किया। तो उसने कहा कि सर आप मुझे 2 बैग गोल्ड के देके गए थे और देखिए मैंने भी इन्हें किसी काम में लगाया था, अब ये कितने बैग हो गए, 4 बैग गोल्ड के। उसने कहा वेरी गुड। फिर ऐसे ही सेम प्रोसेस में थर्ड वाले को बुलाते हैं। उन्होंने कहा बोलो भाई तुमने क्या किया। तो वो कहता है कि सर मैं तो बहुत डर गया था, मैंने सोचा आपने तो इसे तो 5 बैग गोल्ड के दे दिए, इसे 2 दे दिए, मेरे पास 1 है और 1 को भी मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं तो फंस जाऊंगा। मैंने क्या किया, जब आप इसे देकर गए थे इसको जमीन में दबा दिया था और आज ऐसे कैसे आपको निकाल कर ले आया। मैसेज क्या है,
वो ये कहते हैं कि अरे बेवकूफ, उसको बहुत खरी खरी सुनाता है, बहुत डांटता है कि अरे बेवकूफ, यही तो तुझे समझना है, यही तो बात थी कि मैंने उसको 5 बैग दिए, वो उसने 10 दिए, मतलब उसके पास ज्यादा दिमाग था, ज्यादा बुद्धि थी, इसलिए उसने क्या कर लिया, उसको डबल कर दिया, 10 कर दिए। 2 वाले ने 4 कर दिए, लेकिन तुझे दिया तो तुझे भी था ना, 1 का 2 कर सकता था, 5 नहीं करता तो कर तो सकता था। वही बात है कि टैलेंट आप में हो सकता है किसी को भगवान ने 5 बैग्स ऑफ गोल्ड के जितना दिया है, किसी को 2 बैग्स ऑफ गोल्ड के जितना दिया है, किसी को 1 बैग्स ऑफ गोल्ड के जितना दिया है, लेकिन आपको उसको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, तभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप उसको ये सोचकर इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे कि नहीं इसको तो रखा रहने दीजिए, इसको इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या वो कभी बढ़ सकता है? कभी भी नहीं बढ़ेगा, और हमेशा वो आपको टेंशन में ही रखेगा। तो ये मैथ्यू 25 में छोटी सी मैसेजिंग स्टोरी थी, और यहीं से पोयम का भी रिलेशन जुड़ा हुआ है। पोयम में कैसे जुड़ा हुआ है देखिए, उन्होंने कहा कैन दैट, समझिएगा, कैन दैट वन टैलेंट व्हिच इज दैट टू हाइड। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर एक ही तो टैलेंट था, कौन सा टैलेंट था? राइटिंग का, और अब वो भी खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं क्या होने वाला हूं? लगभग मौत के पास पहुंच गया हूं, मृत्यु के पास पहुंच गया हूं, और वो टैलेंट क्या हो जाएगा? हाइड का मतलब छुप जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दैट वन टैलेंट व्हिच इज दैट टू हाइड, और एक जो टैलेंट है वो भी अब मेरे लिए समाप्त होने वाला है। लॉस्ट विद मी यूजलेस, अब मुझे वो ऐसा दिखाई देता है कि शायद वो क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा, मेरे अब वो किसी काम में आने वाला नहीं है। इट मींस जॉन मिल्टन ये कहना चाहते हैं कि टैलेंट आपके पास डिवाइडली हर व्यक्ति के पास होता है, किसी के पास थोड़ा ज्यादा होता है, किसी के पास थोड़ा कम होता है। कम वाले को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो उस टैलेंट को बिल्कुल भी यूज में ना ले। इसीलिए ये जो मैथ्यू 25 की स्टोरी थी, ये रिलीजियस स्टोरी है, और इसे इस पोएम के साथ में रिलेट किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो जॉन मिल्टन लिखते हैं, ये 14 लाइन्स की पोएम है, और 14 लाइन्स की पोएम को हम पढ़ चुके हैं। क्या है ये? बहुत ही अम्यूजिंग सॉनेट है, ठीक है, एक सॉनेट है, सॉनेट जैसा आप पढ़ चुके हैं, 14 लाइन्स का होता है। आज हमने इसको फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट किया है, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। आई थिंक आपको अच्छे से इसका एक बेस समझ में आया होगा कि एक रिलीजियस मैसेज जॉन मिल्टन देकर ये बताना चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर एवरी पर्सन इज सिमिलियर, एंड हर तरीके से उस व्यक्ति को अपने अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहिए। तो ओके गाइस, नेक्स्ट क्लास में इस पोएम को हम कंप्लीट करेंगे।